नमस्कार दोस्तों, हिंदी दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है प्रतिष्ठित रचनाकार श्री जितेंद्र भाटिया द्वारा लिखित चर्चित व्यंग्यात्मक कहानी राजरोग। वागले की जान पहले से ही मुसीबत में थी। एमडी ने जब उसे अपने कमरे में बुलाकर सरकारी सर्कुलर थमाया तो एक तरह से उसके छक्के छूट गए। सर्कुलर के अनुसार अगले महीने की 15 तारीख को, यानी उस दिन से कुल 19 दिन बाद, हिंदी संसदीय समिति ने निरीक्षण पर आने का पूरा ऐलान कर दिया था। 14 तारीख को वागले की बेटी का जन्मदिन पड़ता था और उसकी पत्नी चेतावनी दे चुकी थी कि अगर इस बार भी वह अपनी 9 वर्ष की बेटी पिंकी के लिए सफ़ेद रंग के स्पेनियल नस्ल के कुत्ते का इंतज़ाम करने में असमर्थ रहा तो उसे छोड़कर वह पिंकी सहित हमेशा हमेशा के लिए पंढरपुर चली जाएगी। वागले अपनी बीवी से डरता नहीं था, लेकिन शादी के 16 वर्षों के अनुभव ने उसे मामूली बंदर घुड़की और शेर की दहाड़ के बीच का फर्क करने की तमीज़ ज़रूर सिखा दी थी। वह जानता था कि पिल्ले की मांग पूरी न होने पर घरेलू सुख शांति में गहरी दरारें पड़ जाने की पर्याप्त संभावना थी। लिहाजा सर्कुलर लेकर एमडी के कमरे से निकलते हुए वागले ने पाया कि उसकी उंगलियां बेतरह कांपने लगी हैं। अपने कमरे में पहुंचकर वागले ने सबसे पहले सिगरेट सुलगाई। फिर मिस अलका को हिंदी की सारी फाइलें लेकर आने का आदेश देते हुए वह गहरी चिंता में डूब गया। संसदीय समिति को निरीक्षण के लिए दरअसल पिछले महीने आना था, लेकिन ऐन मौके पर प्रतिभूति घोटाले पर बहस के लिए संसद का अधिवेशन आगे खिंच गया था और समिति को अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा था। वागले ने यह उम्मीद नहीं की थी कि घोटाले की बहस से छुटकारा पाते ही माननीय सांसद फिर से दौरे पर उतारू हो जाएंगे और टला हुआ खतरा दोबारा इस तरह गर्दन पर लटकी हुई तलवार की शक्ल इख्तियार कर लेगा। वागले इन दिनों ड्राइवरों के ओवरटाइम के मसले के अलावा अनुसूचित जातियों की भर्ती की परसेंटेज को निर्धारित मानदंडों तक लाने और दफ्तर से स्टेशनरी की चोरी के सिलसिले में निगम के सतर्कता अधिकारी द्वारा दी गई खुफिया रिपोर्ट से उलझ रहा था। और इस सारी उठक पटक में हिंदी की संसदीय समिति का प्रस्तावित दौरा भी शामिल हो गया था। कमरे में दाखिल होने से पहले मिस अलका ने हाथ में थमी भारी फाइलों के बावजूद साड़ी का पल्ला ठीक किया और दरवाजे पर एक हस्बे मामूल दस्तक देते हुए वागले की दुनिया में शामिल हो गई। मिस अलका उसी दफ्तर की हिंदी अधिकारी थी और वह जारी की जाने वाली अंग्रेजी सूचनाओं को दुरूह, अपठनीय और गलत हिंदी में अनुदित करती थी। प्रमोशन और अपनी शादी का इंतज़ार करते करते अब वह उम्र के उस मंजर तक आ पहुंची थी जहां पुरुषों की क्रमशः कम होती हल्की फुल्की दिलचस्पी को कायम रखने की भरसक कोशिश के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियों को बांटने का उपक्रम भी उसके लिए बराबर की अहमियत रखने लगा था। प्रशासक प्रबंधक होने के नाते वागले मिस अलका का बॉस था। हालांकि पिछले 2-3 महीनों से उन दोनों के बीच एक बहुत घरेलू किस्म का रूहानी इश्क चल रहा था। दरअसल मिस अलका को पता था कि वागले की सिफारिश के बगैर उसे प्रमोशन नहीं मिल सकती और वागले को दफ्तर और घर की धारा प्रवाह ज्यादतियों का दुखड़ा रोने के लिए एक खुशबूदार कंधे की सख्त ज़रूरत थी। मिस अलका और उसके बाद चपरासी द्वारा किश्तों में लाई गई फाइलों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वागले की भटकती हुई रूह को करार मिल सकता। दरअसल पिछले कई वर्षों से हिंदी उस दफ्तर में एक अनिवार्य मजबूरी के रूप में स्वीकार कर ली गई थी। सारा दिन बम्बईया हिंदी का भरपूर इस्तेमाल करने के बावजूद सारा स्टाफ राजपाशा अनुपालन के नाम से ही नाक भौं सिकोड़ने लगता।
सरकारी प्रश्नावलियों में आंकड़े भरकर भेजने के अतिरिक्त हिंदी अधिकारी का हर कदम दफ्तर के ज़रूरी काम में दखलंदाजी समझा जाता था। क्लर्कों की यूनियन का दक्षिण भारतीय सेक्रेटरी एक बार मैनेजमेंट को लिखे गए अपने पत्र का उत्तर हिंदी में पाने के बाद हड़ताल पर जाने की धमकी दे चुका था। लेकिन इन सारी अड़चनों के बावजूद नियमित रूप से दिल्ली भेजे जाने वाले आंकड़ों द्वारा दफ्तरी कामकाज में हिंदी के प्रयोग का दिखाई देना बेहद ज़रूरी था। अपनी समूची प्राबंधिक कुशलता का प्रयोग करते हुए वागले ने फाइलों की मामूली तहकीकात और मिस अलका के मौखिक बयान के जरिए 15 मिनटों में ही ये जान लिया था कि हिंदी कार्यान्वयन की दिशा में अभी तक अलका और उस दफ्तर को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था। पिछले हिंदी दिवस पर मिस अलका ने जो वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की थीं, उनके पुरस्कार अब तक वितरित नहीं हुए थे। ये और बात है कि प्रतियोगियों की कमी के कारण 5 पुरस्कारों को कुल 3 प्रतियोगी क्लर्कों के नाम घोषित करना पड़ा था। हिंदी पुस्तकों के खरीद के नाम पर बेसमेंट में रखी अलमारी के एक खाने में डॉक्टर कामिल बुल्के का शब्दकोश और ऐसे थे हमारे महापुरुष सीरीज की 8 किताबें थीं। पिछले वर्ष ड्राइवरों द्वारा पेश की गई कर्नल रंजीत के जासूसी उपन्यास की मांग को मिस अलका ने नामंजूर कर दिया था। हिंदी या अंग्रेजी में आए पत्रों का भी कोई हिसाब नहीं रखा गया था। हाँ, रबड़ की मोहरों के मामले में दफ्तर ने प्रशंसनीय काम किया था। कुल 37 मोहरों में से 29 द्विभाषी बनाई जा चुकी थी। राजभाषा अनुपालन की सारी फाइलों का मुआयना करने के बाद वागले ने मिस अलका और मिस अलका ने फर्श की सामान्य दशा में जिन नज़रों से देखा, उसमें रूहानी इश्क नाम की चिड़िया का नामो निशान तक नहीं था। दिस इज़ टू मच। वागले की आवाज़ में खालिस बदहवासी थी। आप सबसे पहले रिटर्न तैयार करके दिल्ली भिजवाइए। उसके बाद उन सारे यूनिट्स को फ़ोन कीजिए जहां ये कमेटी इंस्पेक्शन के लिए जाने वाली है, और ONGC या LIC के PRO से पता लगवाइए कि कमेटी में कौन कौन से MP आ रहे हैं और उनके ठहरने का इंतज़ाम कौन कर रहा है। इसके साथ सुबह 10 बजे तक मुझे डिटेल्ड चेकलिस्ट चाहिए कि विज़िट के लिए क्या क्या ज़रूरी है। बुक शॉप से कुछ नई हिंदी किताबें मंगवाइए। ट्रेनिंग का पूरा डेटा इस हफ्ते रेडी हो जाना चाहिए। और हाँ, नेम प्लेट सब हिंदी में करवाइए। अगले 5 दिनों में सारा काम कंप्लीट हो जाए ताकि MD रिव्यू कर सकें। ओके? मिस अलका ने अपनी पूरी ज़िंदगी में वागले या किसी अन्य बॉस से इतने सारे आदेश कभी नहीं सुने थे। इन सारी ज़रूरती हिदायतों के वजन के मुकाबिल फाइलों के बोझ को तोलते हुए वह बहादुरी के साथ पीछे हटने ही वाली थी कि वागले ने टेबल का दराज बंद करते करते उसे वापस अंदर आने का इशारा किया। मिस अलका सुनिए। वागले की आवाज़ में फिर वही रूहानी घरेलूपन उभर आया था। मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम भी है। मिस अलका के दिल की धड़कन एक बार की रुक जाने को हुई। वागले ने बलमा बड़ा नादान वाले लहजे को बखूबी निभाते हुए बड़ी मासूमियत के साथ मिस अलका की आंखों में देखते हुए सवाल किया, बाय एनी चांस आप किसी पहचान वाले डॉग लवर को जानती हैं जिसके पास से मुझे किसी स्पेनियल या अच्छी नस्ल का सफ़ेद रंग का कुत्ता मिल सके? मिस्टर मनसुखानी का हाजमा पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ढीला चल रहा था। डॉक्टर का कहना था कि ये सब उनके घर में देर रात तक चलने वाली पार्टियों की वजह से है। हालांकि मनसुखानी का विश्वास था कि हाजमे की शिकायत का उनकी शराब पीने की पुरानी आदत से कोई लेना देना नहीं है। यूँ भी कपड़ा निर्यात कॉरपोरेशन का MD होने के नाते देर रात तक पीना पिलाना उनके धंधे की अनिवार्य ज़रूरतों में शुमार होता था।
दफ्तर के अंदर घुसते ही मुंसुखानी की नज़र रिसेप्शन के पास लगे बोर्ड पर गई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में तारीख के ठीक नीचे लिखा था, आज का शब्द धनादेश, मनी ऑर्डर। सरकारी सुझावों के तहत लगाए गए इस बोर्ड का उद्देश्य मिस्टर मनसुखानी और दफ्तर के अन्य अहिंदी भाषी कर्मचारियों की हिंदी शब्दावली में चलते फिरते इजाफा करना था। लेकिन पिछले 1 महीने से यह बोर्ड कैश सेक्शन के चंद क्लर्कों और मिस अलका के बीच काफ़ी दिलचस्प किस्म की रस्साकसी का साधन बन चुका था। सुबह 9 बजे अपनी सीट पर पहुंचते ही मिस अलका चपरासी के हाथों यह बोर्ड मंगवाती और उनका अगला पौन घंटा चाय की चुस्कियों के बीच रंगीन खड़िया से उस दिन के ताज़ा शब्द की पच्चीकारी करने में जाता था। दफ्तर में घुसते ही मनसुखानी सबसे पहले बोर्ड की ओर देखते और अपने भीतर हिंदी अनुपालन की एक लहर सी दौड़ती हुई महसूस करते। लेकिन 10 और 12:30 के बीच कैश सेक्शन की बौद्धिक सूझबूझ के परिणाम स्वरूप उस बोर्ड के मौलिक संदेश में काफ़ी बारीक तब्दीलियां आ जाती थीं और पलक झपकने की देर में आयात आया बन जाता था और प्रशासन दुशासन। अभी कुछ दिन पहले ईयर ऑफ द फीमेल चाइल्ड के अवसर पर जब डीएवीपी के पोस्टर लड़की पढ़ेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी को भाई लोगों ने लड़की पटेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी में बदल दिया था। मिस अलका ने इस हरकत की शिकायत वागले से की थी, लेकिन सारी तहकीकात और डांट डपट के बावजूद वागले कातिल का पता लगाने में असमर्थ रहा था। मिस्टर मनसुखानी तक इस बात को पहुंचाना फजूल था, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें पढ़ने और पटने के बीच का फर्क नहीं सिखाया गया था। इस बार हिंदी के ताज़ा शब्द का मुआयना करते हुए मनसुखानी ने सही हिज्जों के बावजूद मनी ऑर्डर के मूल शब्द को घनादेश पढ़ा। उन्हें मन में उलझन सी महसूस हुई। फिर दूसरे ही क्षण उन्हें संसदीय समिति के दौरे का स्मरण हो आया और वे बेचैन कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि वागले और मिस अलका को फौरन हाजिर किया जाए। उनकी टेबल पर संसदीय समिति के निरीक्षण को लेकर पिछले रात दिल्ली से आया फैक्स पड़ा था। एमडी का संदेश मिलते ही वागले ने सबसे पहले इंटरकॉम पर मिस अलका का नंबर लगाया। सर, मिल गया। मिस अलका की आवाज़ में गजब का उत्साह था, जिसे सुनकर वागले के मन में क्षण भर के लिए असंभाव्य की उम्मीद जागी। लेकिन मिस अलका पिल्ले की नहीं, बल्कि ओएनजीसी के पीसीआरओ से संसदीय समिति के कार्यक्रम के मिल जाने की बात कर रही थी। समिति का जत्था राजधानी एक्सप्रेस से बंबई पहुंच रहा था और सरकारी संस्थानों की एक टोली उनकी अगवानी के लिए स्टेशन पहुंचने वाली थी। शहर के एक 5 सितारा होटल में सांसदों के ठहरने का इंतजाम किया गया था, जहां हिंदी अधिकारी बार बार से ड्यूटी लगाने वाले थे। वागले को ये जानकर धक्का लगा कि मिस अलका ने इस सूची में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया था। इसके अलावा निरीक्षण के लिए अधिकारियों की एक कार्यकारिणी काउंसिल भी बनाई गई थी। दौरे की सारी प्रशासनिक बारीकियों पर ध्यान देने के अलावा यह काउंसिल खाने के मेनू से लेकर सांसदों को दिए जाने वाले उपहारों तक हर मसले को तय कर रही थी। जहाज रानी वाले चांदी की थालियां दे रहे थे। वनस्पति तेल निगम ने उम्दा चमड़े के ब्रीफकेसों का चुनाव किया था। सर, सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं। मिस अलका शुद्रता के मारे जैसे धरती में समा जाना चाह रही थी। इनके मुकाबले हम तो कुछ भी नहीं हैं। ठीक है, हम भी करेंगे। वागले ने खिसियाहट छुपाने की कोशिश में कुछ बिगड़ते हुए कहा। लेकिन आप पहले रबड़ की मोहरें तो बनवाइएगा। उसे सारा गोरख धंधा कॉलेज में पढ़े
गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल जैसा हास्यास्पद सा लगने लगा था। मनसुखानी को दिल्ली से आए पीआरओ के फैक्स को पढ़कर अपना हाजमा बिगड़ता हुआ सा महसूस हुआ। फैक्स में पहली सूचना यह थी कि प्रोटोकॉल के अनुसार संसदीय निरीक्षण की शुरुआत में प्रबंध निदेशक यानी मिस्टर मनसुखानी को शुद्ध हिंदी में 5 मिनट का स्वागत भाषण देना था। दूसरे, उस फैक्स के साथ एक जटिल सी द्विभाषी प्रश्नावली संलग्न थी जिसमें कोई 25-30 पृष्ठ थे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर में तैयार होने वाली फाइल समिति के सदस्यों को अगले 5 दिनों में हर हालत में मिल जानी थी। पीआरओ ने अपनी तरफ से आगे यह सूचना दी थी कि निरीक्षण के दौरान सारे सवाल जवाब इसी फाइल के आधार पर किए जाएंगे। इन सारी सूचनाओं को अपने दिमाग में जुगालते हुए मिस्टर मनसुखानी ने यह तय पाया कि अगर समय रहते स्थिति को संभाला नहीं गया तो निरीक्षण वाले दिन उनके लिए लंगोटी को बचा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। आपने इसे देखा है? फैक्स पर आई प्रश्नावली को वागले की ओर बढ़ाते हुए मिस्टर मनसुखानी के चेहरे पर जो भाव उभरा उसमें विभत्स और करुण रस का एक अजीबो गरीब सा मिश्रण था। लेकिन उन कागजों को देखकर मिस अलका की आंखें चमक उठी। सर, इसकी फोटोकॉपी मुझे कल वनस्पति तेल निगम से मिल गई थी। यू फर्स्ट लिसन हियर। मिस्टर मनसुखानी ने खींचकर मिस अलका को बीच में ही टोक दिया। ये क्वेश्चनियर बच्चों का खेल नहीं है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। वागले, आप पहले ड्राफ्ट फॉर्म में भरकर मुझे दिखाइए। एंड मिस अलका, आप एक 5 मिनट्स की स्पीच तैयार करो, सिंपल हिंदी में। आई विल हैव टू प्रैक्टिस एंड रिहर्स इट। आप सब काम छोड़कर पहले स्पीच में लग जाओ, बाकी सारा काम मिस्टर वागले देख लेंगे। अलका का चेहरा जिम्मेदारी की भावना से चमक उठा। उसने एक उपेक्षा भरी नज़र अपने तत्कालिक बॉस पर डाली और खड़े होते होते फिर से योर्स ओबीडियंटली वाली मुद्रा में एमडी से मुखातिब हुई। सर, स्पीच का विषय क्या होगा? एमडी ने एक बार गुस्से से मिस अलका की ओर देखा, फिर डिक्टेशन देने के अंदाज में उनका चेहरा छत की ओर उठ गया। विषय होगा वेलकम टू द पार्लियामेंटेरियंस, फिर समथिंग अबाउट आवर बिजनेस एक्टिविटीज एंड फाइनली फ्यू वर्ड्स अबाउट हिंदी इम्प्लीमेंटेशन इन दिस ऑफिस, दैट्स ऑल। मिस अलका ने सहमति में गर्दन हिलाई और उसके साथ ही वह और वागले दरबार से खारिज किए जाने की अपेक्षा में उठकर खड़े हो गए। गधेगिरी का सारा ठेका अपने सुपुर्द किए जाने और मिस अलका को खामखा इतनी फुटेज मिलने की वजह से वागले का मूड चौपट था। उधर अपनी सारी चिंताओं को वागले और मिस अलका के कंधों पर डालने के बाद एमडी काफ़ी हल्के हो गए थे। अपनी घूमने वाली कुर्सी पर पीछे की ओर फैलते हुए दार्शनिक अंदाज में छत का मुआयना करने लगे। दीज ब्लडी पॉलिटिशियंस, उनकी आवाज़ में किसी तरह का गिला शिकवा नहीं था। अब हम लोग अपना धंधा संभालें या हिंदी इम्प्लीमेंटेशन पर टाइम खराब करें? फिर कुछ याद आ जाने के भाव से वे छत से नीचे उतर आए। बाय द वे मिस अलका, कैन यू टेल मी कि हिंदी में मनी ऑर्डर को घनादेश क्यों कहा जाता है? मिस्टर गहलोत मिनिस्ट्री के वाणिज्य विभाग में अंडर सेक्रेटरी थे। उन्हें संसदीय निरीक्षण के दौरान मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए बंबई भेजा गया था। उनके साथ उनका सेक्शन ऑफिसर गोडबोले भी था। हालांकि मिस्टर गहलोत को मंत्रालय से मिली गई इस जिम्मेदारी के लिए खुश होना चाहिए था, लेकिन उनका सरकारी महकमों का लंबा अनुभव कहता था कि हिंदी अनुपालन जैसे फटीचर कार्यक्रमों के लिए सिर्फ उन्हीं अफसरों को भेजा जाता था जिन्हें सरकार बाकी कामों के लिए अनुपयुक्त या निठल्ला समझती थी। इसके अलावा निजी क्षेत्र की हवाई कंपनियों से यात्रा पर लगे ताज़े प्रतिबंध की तहत मिस्टर गहलोत को फ्लाइट के दौरान
बियर का एक गिलास तक नसीब नहीं हुआ था। 5 सितारा होटल के कमरे में पिछले 1 घंटे से वागले नामक प्राणी का इंतजार करते हुए मिस्टर गहलोत परेशान से थे। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के इस नुमाइंदे को कम से कम 45 मिनट पहले फर्स्ट एड के सामान सहित होटल पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मिस्टर वागले अब तक नदारद थे और मजबूरी को महात्मा गांधी का पर्याय बनाते हुए मिस्टर गहलोत पिछले आधे घंटे में फ्रिज से निकाली ठंडे पानी की 3/4 बोतल गटक चुके थे। उधर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर टैक्सी में बोरीवली से सांताक्रूज की ओर बढ़ते हुए वागले के जहन में रह रहकर इरविंग स्टोन के अमेरिकन उपन्यास एगनी एंड द एक्सटेसी का शीर्षक उभर रहा था। एगनी बनाम यंत्रणा यह थी कि घड़ी में मिस्टर गहलोत से मिलने के निर्धारित समय से 1.25 घंटा ऊपर हो चुका था और एक्सटेसी यानी परमानंद के तहत वागले ने अपनी बगल में कुछ देर पहले बोरीवली में खरीदा स्पेनियल से मिलती जुलती नस्ल का एक कूकू करता हुआ छोटा सा पिल्ला दबा रखा था, जो सफ़ेद तो नहीं था, लेकिन जिसकी वजह से पिंकी के जन्मदिन पर आज देर से घर पहुंचने जैसे अपराध के लिए उसे माफ़ी मिल जाने की पूरी उम्मीद थी। पिल्ला हासिल होने पर वागले के सामने यह उलझन थी कि पहले पिल्ले को घर छोड़कर जाए या फिर घर जाते हुए पहले रास्ते में होटल में मिस्टर गहलोत से मिलकर उनके गुस्से की आग को सोमरस के जरिए बुझाने की कोशिश की जाए। बहुत सोच विचार के बाद वागले ने युक्ति नंबर 2 के हक में फैसला लिया था। एक हाथ में हिंदी प्रश्नावली वाली फाइल और दूसरे में पीटर स्कॉट की बोतल थामे वागले जब मिस्टर गहलोत के कमरे में दाखिल हुआ तो भारतीय समय के अनुसार विलंब का अनुपात 1 घंटे और 40 मिनट तक पहुंच गया था। टैक्सी वाले ने पार्किंग में रुकना मंजूर करने के बावजूद पिल्ले को संभालने से साफ इनकार कर दिया था। होटल की लॉबी के अंदर कुत्तों का प्रवेश वर्जित था और माइक पर गाड़ियां बुलाने वाला लंबा तगड़ा सरदार किसी भी कीमत पर इस नियम में रियायत करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार बड़ी मुश्किल से बगीचे के मालिक ने 40 रुपए की टिप लेकर 1 घंटे के लिए बिल्ले को अपनी झोपड़ी में रखना मंजूर किया था, इस चेतावनी के साथ यदि कि 1 घंटे में वागले लौट कर ना आया तो वह पिल्ले को होटल के बाहर छोड़ देगा। घंटी बजाकर वागले कमरे में दाखिल हुआ तो हवा में जहाजरानी उद्योग के डीजीएम का ठहाका गूंज रहा था। दरअसल पिछले 20-25 मिनटों में उस कमरे की आबो हवा में तब्दीली आ गई थी। उसी होटल में ठहरे सांसदों से मिलने आई कार्यकारिणी काउंसिल की एक टुकड़ी मिस्टर गहलोत का हालचाल पहुंचने उनके कमरे तक पहुंची थी और उन्हें तन्हाइयों के सागर में गोते लगाते देखकर मॉरल सपोर्ट के लिए वहीं जम गई। उस वक्त फिश फिंगर्स की तश्तरियां हाथों हाथ बढ़ाई जा रही थीं। इस सारी खुशमहमी के बीच वागले को कुत्ते के गंध वाले अपने कपड़ों में अपनी मौजूदगी काफ़ी अटपटी सी लगी। गहलोत ने देर से आने की हिमाकत के लिए जब वागले को माफ़ नहीं किया। हालांकि पीटर स्कॉट के वजन और कार्यकारिणी काउंसिल की मेहमान नवाजी से स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ गई थी। क्षमा याचना और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाने की प्रभावशाली दलील के साथ जब वागले ने प्रश्नावली फाइल उन्हें पेश की तो वे बिफर कर बोले, अब इसका वक्त कहाँ है? आपको ये फाइल मुझे दिल्ली पहुंचानी चाहिए थी। अब आपने ये आंकड़े एमपीज तक पहुंचा ही दिए हैं तो मेरे देखने से क्या होगा? फिर वागले की करुण मुद्रा देखकर वे कुछ नर्म पड़े। ठीक है, रात में एक बार देखकर निशान लगा दूंगा। आप कल सुबह 8 बजे मुझे मिलिएगा और अपने एमडी साहब को समझा दें कि इंस्पेक्शन के दौरान बहस हरगिज़ नहीं करनी है। जहाँ जहाँ आंकड़े कमज़ोर हैं वहाँ कहिए कि काम हाथ में है, अगले निरीक्षण तक सुधार आ जाएगा।
मिस्टर गहलोत का गुरुमंत्र गांठ में बांधे कार्यकारिणी काउंसिल के 2 अन्य सदस्यों सहित वागले कमरे से बाहर निकला तो जहाज रानी वालों ने उसे होटल में ठहरे समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य बनवारी लाल जी से भी 2 मिनट मिल लेने की सिफारिश की। घड़ी की ओर देखते हुए वागले की धड़कन हर बार तेज हो जाती थी। बहरहाल शिष्टतापूर्वक दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब वे बनवारी लाल जी के कमरे में दाखिल हुए तो वह अपने किसी चमचे से पीठ पर मालिश करवा रहे थे। काउंसिल वालों ने गला खंखार कर अपना परिचय दिया, लेकिन वे उसी तरह मालिश का आनंद लेते रहे। डीजीएम ने उन्हें इस तरह कष्ट देने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए तो वे पलट कर बैठ गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, कष्ट कैसा? राष्ट्रीय संस्थानों के इन सारे जुबकों को राष्ट्रीय भाषा के कार्य में जुटा देखकर मुझे तो बहुत खुशी होती है। काउंसिल के सदस्यों ने बनवारी लाल का शुक्रिया अदा किया। फिर औपचारिकता के नाते उनसे पूछा कि उन्हें होटल में कोई तकलीफ तो नहीं। बनवारी लाल ने सारे इंतजाम पर अपना संतोष जाहिर किया और एक लंबी सी डकार लेते हुए अगली सुबह 9 बजे अपनी बेटी के लिए एक अलग गाड़ी तैनात करने की फरमाइश पेश की। वागले की ओर घूमकर फिर वे बोले, इस एसी में शीतलता कुछ कम है, इसे और ठंडा करवाइए। रामबली यादव ने अपनी आंखें छोटी करके रिसेप्शन पर लगे नए बोर्ड की ओर गर्व से देखते हुए पढ़ा, आज का शब्द राजभाषा। मिस अलका द्वारा रंगीन खड़िया से लिखे जाने वाले उस पुराने बोर्ड की जगह इस नए बोर्ड ने ले ली थी, जिसमें प्लास्टिक के बने बनाए अक्षरों को फिट करने के लिए छोटे छोटे छेद बने थे। गर्व का कारण यह था कि नए बोर्ड का आरंभिक शब्द रामबली ने स्वयं बिना मिस अलका की मदद के लगाया था और मिस अलका ने इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई थी। चपरासी के रूप में पिछले 24 वर्षों से कार्यरत रामबली सिर्फ 8 क्लास तक पढ़ा था, लेकिन पूरी दफ्तर में साहब लोगों को घुमंतरू देने और कुशलता के साथ ओवरटाइम का बिल बढ़ाने में कोई उसे मात नहीं दे सकता था। उसमें कोई ऐप था तो सिर्फ ये कि अंग्रेजी उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी और चिट्ठियां वितरित करते समय सारे प्रशिक्षण के बावजूद वह किसी का लिफाफा किसी की टेबल पर छोड़ाने के लिए अक्सर वागले की डांट खाया करता था। अब इस उम्र में रामबली के लिए अंग्रेजी सीखना असंभव था, लेकिन अपनी इस ऐतिहासिक भूल के प्रायश्चित स्वरूप उसने अपने सबसे छोटे बेटे को कैथोलिक कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करवाया, जहां बच्चे नो मैन यस मैन के साथ गिटपिट बातें करते थे और कक्षा में हिंदी का प्रयोग किए जाने पर टीचर बेंच से मारती थी। उस दिन के लिए रामबली ने कोरी धोती के ऊपर कलफ लगी कमीज पहनी थी, दाढ़ी भी बनवा ली थी। हिंदी निरीक्षण के प्रति अपने उत्साह के तहत वह 6:45 से पहले ही दफ्तर के हॉल में सिपाहसालार की तरह तैनात हो गया था और वहाँ का हर काम उसकी कुशल देखरेख में हो रहा था। हॉल के एक कोने में मिस अलका ने हिंदी की एक प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें 3700 द्विभाषी विजिटिंग कार्ड, डॉक्टर बुल्के के शब्दकोश और महापुरुषों की जीवनियों के साथ साथ 5-7 नई किताबें भी टेबल पर सजी थीं। दफ्तर के बाहर धुले पुछे फुटपाथ के किनारे मुख्य द्वार के ठीक ऊपर एक भव्य रेशमी बैनर लटका था। कपड़ा निर्यात निगम की ओर से हिंदी संसदीय समिति का हार्दिक स्वागत। दरवाजे के अंदर का माहौल खुशबूदार स्प्रे और अतिथियों को दिए जाने वाले गुलदस्तों की महक से महक रहा था। इस सारी खुशफहमी के समानांतर विजिटर रूम में मिस अलका और मिस्टर मनसुखानी के बीच जो घटित हो रहा था, उसमें ग्रीक ट्रेजेडी के बहुत सारे तत्व मौजूद थे। हाथ में थमे कागजों के जरिए मिस्टर मनसुखानी मिस अलका द्वारा जयशंकर प्रसाद की शैली में लिखा गया स्वागत भाषण शब्द दर शब्द दोहरा रहे थे और एमडी की सेक्रेटरी शेरिल हाथ में स्टॉप वॉच थामे भाषण की टाइमिंग नोट कर रही थी।
भाषण के एक वाक्य विशेष को पढ़ने की तीसरी कोशिश के बाद मिस्टर मनसुखानी ने दबी जबान में अंग्रेजी की एक 4 अक्षरों वाली गाली उच्चारित की। फिर कागज को एक तरफ फेंककर सोफे पर निढाल हो गए। दिस इज द लिमिट। उनके माथे पर पसीना था। मिस अलका, आपने ये स्पीच लिखी है या हिंदी लिटरेचर में एमए का पेपर सेट किया है? अट्टालिका माई फुट। इज दिस वॉट यू कॉल सिंपल हिंदी? आप बिल्कुल चिंता न करें सर। अदा के साथ अपनी नई बनारसी साड़ी का पहलू हवा में लहराते हुए मिस अलका ने उन्हें तसल्ली बंधानी चाहिए। मैं एक एक लाइन के ऊपर रोमन स्क्रिप्ट में भी लिख देती हूँ। इससे आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। वागले पहले से ही भिन्नाया हुआ था। पिल्ले की कुंकू ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। फिर सुबह प्रश्नावली को लेकर मिस्टर गहलोत ने उसकी जमकर खिंचाई की थी। अब सेरिडॉन की असफल तलाश के दौरान उसने जाना था कि ब्रिजवासी से रसगुल्ले और समोसे लेकर आने वाला अधिकारी पिछले 1.5 घंटे से लापता है। एमडी और मिस अलका को चाय देने के लिए रामबली के साथ कैंटीन का एक छोकरा गणपत विजिटर्स रूम में दाखिल हुआ तो मिस्टर मनसुखानी बलि पर चढ़ाए जाने वाले बकरे के लहजे में भाषण रट रहे थे। निगम की ये ऊंची अट्टालिका, इज दैट राइट? अट्टालिका हमारे 25 वर्षों के अथक परिश्रम की सच्ची परिचायक है। अल्ला! गणपत ने बाहर निकलकर रामबली को कुहनी मारी। ये लोग कौन सी भाषा में बोलता है? ये राजभाषा है गुरु। रामबली ने चुटकी ली। राजभाषा यानी राजा लोगों की भाषा। तेरी समझ से बाहर की चीज है। सांसदों की गाड़ियों का काफिला फुटपाथ के किनारे आकर लगा तो पूरे दफ्तर में खलबली सी मच गई। निगम के वरिष्ठ अधिकारी फुटपाथ पर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे और मिस्टर मनसुखानी मुस्तैदी के साथ मेहमानों से हाथ मिला रहे थे, हाथ जोड़कर सांसदों का अभिवादन कर रहे थे। मिस अलका ने जल्दी से अपने चेहरे पर मेकअप का आखिरी टच दिया और साड़ी संभालती हुई बाहर आकर फोटोग्राफरों को पोज देने में व्यस्त हो गई। काफिले ने पहले हॉल का दौरा किया, फिर मिस अलका की हिंदी प्रदर्शनी पर नजर दौड़ाई। उसके बाद सब लोग निरीक्षण की मुख्य कार्यवाही के लिए सम्मेलन कक्ष की ओर बढ़ गए। मिस्टर मनसुखानी ने हिंदी अंग्रेजी की काबिले तारीफ खिचड़ी में निगम के अधिकारियों का परिचय दिया और तब एमडी के लिए अपना रटा हुआ भाषण उगलने का वक्त आया। मिस अलका ने मातृत्व भावना में डूबते हुए चढ़ जा बेटा सूली पर वाली एक आश्वासन भरी नजर एमडी की ओर फेंकी और उसका चेहरा गर्व से लाल हो उठा, गोया कि रंगीन पर्दे पर माधुरी दीक्षित अभी लता मंगेशकर की आवाज में होठ हिलाने वाली हो। एमडी का भाषण मुश्किल से 2 मिनट चला होगा। इन 2 मिनटों के दौरान जब वह फिर से अट्टालिका और परिचायक के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसने को हुए तो शांति भाई ने उन्हें टोक दिया, आप संस्थान की जानकारी देने के स्थान पर हिंदी कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में बताएं तो अच्छा रहेगा। मिस्टर मनसुखानी ने घबराकर मिस अलका और वागले की ओर कुछ ऐसे देखा जैसे कोर्स से बाहर का सवाल पूछ लिया गया हो। फिर कुछ संभलते हुए उन्होंने प्रश्नावली वाली फाइल की ओर इशारा किया। हमने क्या क्या किया है सब इसमें लिखा है। ऑफिस का एक एक एम्प्लॉय हिंदी में इंटरेस्ट लेता है और बहुत सारा काम बाइलिंगुअल होता है। रामबली ने इस बीच वागले के इशारे पर मेहमानों को भुने हुए काजू, बादाम की बर्फी और समोसे परोसना शुरू कर दिया। विक्षेप का फायदा उठाते हुए मिस्टर मनसुखानी ने अपने भाषण को समाप्त मान लिया और पसीना पोंछते हुए अपने स्थान पर बैठ गए। सांसदों ने भी कार्यवाही आगे बढ़ाने के इरादे से अपनी अपनी फाइलें खोल लीं। शांति भाई ने एमडी को धन्यवाद देते हुए माइक प्रोफेसर शेषाद्री के हवाले किया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
कन्नड़ भाषी होने के बावजूद शेषाद्री साहब की आवाज़ में गजब का आत्मविश्वास था। इस पुस्तिका में भरे आंकड़ों से आगे भी क्या आप हिंदी की कोई उपयोगिता समझते हैं? और अगर समझते हैं तो फिर हिंदी को आंकड़ों की जंजीरों से बाहर निकालने और इसका सहज सरल रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में आपने कौन से कदम उठाए हैं? एक असमंजस भरी खामोशी कुछ देर तक हवा में झूलती रही। चाय के कप बांटता रामभली क्षण भर के लिए ठिठक गया। फिर झटके के साथ बनवारी लाल जी ने माइक अपनी ओर सरका लिया। उन्हें शेषाद्री की लफाजी पर कुछ झुंझलाहट सी होने लगी। आप पृष्ठ 5 पर मद 4 और 5 के अंतर्गत दिए गए अपने आंकड़ों पर विचार करें। जब आपके पास आंसुलिपि ही नहीं है तब आप हिंदी टंकन का कार्य कैसे करते हैं, जैसा कि आपने पृष्ठ 17 पर दिया गया है, बताइए। बनवारी लाल जी के स्वर में तलखी को देखते हुए वागले को शक हुआ कि सुबह के वक्त उनकी बेटी के लिए मांगी गई गाड़ी कहीं देर से तो नहीं पहुंची। उसने हड़बड़ाहट में उत्तर दिया कि उनकी हिंदी अधिकारी मिस अलका आशुलिपिक का काम भी जानती है। लेकिन बनवारी लाल तब तक 19वें पन्ने तक पहुंच चुके थे। मैं आपके प्रबंध निर्देशक को बधाई देना चाहता हूं कि रबड़ की मोहरों की दिशा में आपके संस्थान ने बहुत सुंदर कार्य किया है, लेकिन हिंदी पत्राचार की स्थिति काफ़ी शोचनीय है। क्या इसका कारण संस्थान में टंकन यंत्रों का अभाव है? एमडी के कुछ कहने से पहले ही मिस्टर गहलोत ने स्थिति की बागडोर को संभालते हुए बताया कि मंत्रालय एक नई योजना बना रहा है जिसमें संस्थानों को द्विभाषी टाइपराइटरों की खरीद के लिए अनुदान दिया जाएगा। साथ ही मंत्रालय इस दिशा में होने वाली प्रगति का समय समय पर निरीक्षण भी करता रहेगा। इस स्पष्टीकरण के एवज मिस्टर मनसुखानी ने एक कृतज्ञता भरी नज़र मिस्टर गहलोत की ओर डाली और वागले ने अक्ल के घोड़ों को दौड़ाते हुए पिछली शाम की पीटर स्कॉट का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद शांति भाई की मामूली टीका टिप्पणी के साथ निरीक्षण को समाप्त घोषित कर दिया गया। मिस्टर मनसुखानी के मन में गहरी राहत थी। सभा अतिथियों के लिए उपहारों की व्यवस्था की गई थी, जिन्हें अब रामबली बाहर खड़ी गाड़ियों तक पहुंचा रहा था। सांसदों को अब अगले निरीक्षण के लिए जहाज रानी कंपनी के डीजीएम के साथ उनके दफ्तर जाना था। विनम्रता से हाथ जोड़े मिस्टर मनसुखानी गाड़ियों में बैठे सांसदों को भावभीनी विदाई और दोबारा सेवा का अवसर प्रदान करने का न्योता देते रहे। मोटर कारों का ये भव्य काफिला आगे खिसका तो मनसुखानी ने मुस्कुराहट के साथ हवा में हाथ हिला दिया। फिर उन्होंने घूमकर वही 4 अक्षरों वाली गाली उच्चारित की। उसके बाद नज़दीक खड़े वागले और मिस अलका से मुखातिब हो गए। वेल डन एवरीबडी। उनकी आवाज़ में जोश भरी प्रशंसा थी। यू पीपल मैनेज्ड द डेविल्स वेरी वेल। बाय द वे वागले, वो जो साउथ इंडियन एमपी बोला मिस्टर शेषाद्री, उसका क्या मतलब था? कुछ नहीं सर, वागले ने लापरवाही से हाथ हिलाया। वह शायद पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहा था, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं है। वी कैन इग्नोर हिम। एमडी आश्वस्त भाव से मुस्कुराए और तेज कदमों से चलते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। भीतर सम्मेलन कक्ष में कैंटीन के छोकरे बचे खुचे समोसों पर हाथ साफ कर रहे थे। रिसेप्शन के पास खड़ा रामबली उलझन भरी नजरों से आज का शब्द राजभाषा का वास्तविक अर्थ समझने की कोशिश में था। एमडी साहब ने भाषण बहुत अच्छा दिया। टेबल से फादर कामिल बुल्के को उठाते हुए मिस अलका चहकी। वागले ने भी कुछ उत्तर देने की जगह चुपचाप सिगरेट सुलगाई और दार्शनिक अंदाज में अपनी खिड़की के बाहर निहारने लगा। घर में पिंकी कुत्ते से खेल रही थी। दफ्तर में सांसद निरीक्षण करके जा चुके थे और वागले के चेहरे पर अब किसी लंबी बीमारी से मुक्ति पाने जैसा अभाव था। तो दोस्तों, ये थी कहानी
राजरोग। ये कहानी 30 साल पहले हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और प्रकाशन के बाद उस समय की लोकसभा सांसद प्रोफेसर चंद्रकला पांडे ने कहानी की प्रतियां जेरोक्स करवाकर अपने सांसद मित्रों को पढ़ने के लिए दी थी, ताकि वे हिंदी दिवस पर हिंदी की दशा से परिचित हो सकें। आशा करती हूँ कि जितेंद्र भाटिया जी द्वारा लिखी इस कहानी ने आपको भी कहीं न कहीं अवश्य झंझोड़ा होगा। धन्यवाद।